आज की ये खबर बड़ी दर्दनाक है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप उनका खास ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर जाएं और आपका बच्चा घर से निकलकर किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, क्योंकि गुरुग्राम में एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां 9 साल का बच्चा, जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो वो बाहर घूमने के लिए चला गया और सड़क किनारे एक गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए जब वो उतरा तो वो कभी बाहर नहीं आ पाया। आज करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम में कैसे हुआ है ये दर्दनाक हादसा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 109 के पास सड़क किनारे एक गड्ढा बना हुआ है। शायद ये लापरवाही है उस प्रशासन की जो ये एक्सप्रेसवे बना रहा है, और एक्सप्रेसवे के बगल में इस तरह के गड्ढे बने हुए हैं जिनमें बरसाती पानी भरा हुआ है। इन्हीं के लालच में आ जाते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे और वो अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। सोमवार शाम भी 9 साल का एक ऋषभ नाम का बच्चा, जो कि राजेंद्र पार्क इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है, वो गली के और बच्चों के साथ इस इलाके में घूमने के लिए आ गया। और जब उसने देखा, बच्चों ने देखा कि यहाँ पर गड्ढे में पानी भरा हुआ है, वो यहाँ नहा लेते हैं, तो उसके बाद बच्चे इसमें नहाने के लिए उतर गए। लेकिन ऋषभ पानी में उतरने के बाद बाहर नहीं निकल पाया। ऋषभ के साथ जो बाकी साथी आए थे वो यहां से डर के मारे चले गए और उन्होंने घर जाकर किसी को नहीं बताया। जब ऋषभ के माता पिता घर आए, उन्होंने देखा कि बच्चा घर पर मौजूद नहीं है, तो उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पूरे इलाके में छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उनके बच्चे का रात भर कोई पता नहीं चल पाया। आज सुबह जब वो ऋषभ का फोटो लेकर गली गली उसका फोटो दिखाते हुए घूम रहे थे कि किसी ने शायद उनके बच्चे को देखा हो, तो उसके बाद किसी ने सूचना दी कि आपका बच्चा द्वारका एक्सप्रेसवे के पास इस गहरे पानी में नहाने के लिए आया हुआ था। उसके बाद जब परिजन यहां पर पहुंचे तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई और उसके बाद यहां पर पानी निकालने का इंतजाम करने के लिए NHAI के द्वारा एक जनरेटर सेट लगाया गया। और उसके बाद जब पानी को यहां पर कम किया गया तो पानी के अंदर से 9 साल के बच्चे की लाश मिली। उसकी लाश देखकर उसके माँ बाप बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा अचानक ऐसे कैसे दुनिया छोड़कर जा सकता है। इसीलिए ये खबर उन लोगों के लिए खास है, महत्वपूर्ण है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और अक्सर बच्चों को अकेला छोड़कर उनके परिजन बाहर चले जाते हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे ऋषभ के लाचार माँ बाप की दास्तान। इस वक्त हम सेक्टर 109 में मौजूद है, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। यहीं पर इस तालाब में एक बच्चे की बॉडी पाई गई है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा कल शाम से राजेंद्र पार्क से अपने घर से लापता था, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। तो पुलिस को पता चला कि कल शाम बच्चे यहाँ पर इस जगह पर नहा रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे के कपड़े भी पाए गए। साथ ही साथ बच्चे के कपड़े जिसमें चप्पल, टी-शर्ट पाए गए। उसी को लेकर पुलिस ने यहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुलाया और बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। मशीन के द्वारा यहाँ से पानी निकालना शुरू किया, तो जैसे ही पानी कम हुआ तो बच्चे की बॉडी अंदर से बहाकर बाहर आ गई, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। बच्चों के माता पिता से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उनका बच्चा कल शाम से घर नहीं आया था, जिसके चलते उन्होंने आसपास के रहने वाले लोगों से पूछा तो पता चला कि उनका बच्चा एक लड़के के साथ नहाने के लिए निकल गया था, जिसी के चलते मौके पर पहुंचकर जैसे ही वहां पर पड़े हुए कपड़े दिखाए गए तो उसके माता पिता ने कपड़े पहचान लिए कि ये उसी के बच्चे के कपड़े हैं। ऐसे गड्ढे गुरुग्राम में जगह जगह सड़कों पर बने हुए हैं, जहाँ पर बरसात का पानी भर जाता है, जिसके चलते पिछले साल भी एक की राजीव चौक पर मौत हो गई थी। लेकिन गुरुग्राम का जो प्रशासन है वह सोया हुआ है। न जाने ऐसे कितने गड्ढे हैं जिन पर डूबकर किसी की भी मौत हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि जो प्रशासन है जो सो रहा है, आखिर उसकी नींद कब खुलेगी। आखिर कब तक गुड़गांव के अंदर ऐसे ही बच्चों के साथ हादसा होता रहेगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। सड़क किनारे ये गड्ढा बना तकरीबन 10 से 12 फीट का है। दरअसल यहाँ की सूचना उस समय भी कंफर्म हो गई जब इस गड्ढे के बाहर ही ऋषभ के कपड़े पड़े हुए मिले। उसकी चप्पलें, उसकी टी-शर्ट, उसकी पैंट यहाँ पर पड़ी हुई मिली। तो परिजनों को डाउट हुआ कि शायद उनका बच्चा इसी पानी में नहाने के लिए उतरा हो, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा थी, इसीलिए कोई उसमें उतर नहीं पाया। दूसरा डर यह भी था कि इस पानी में सरिये निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है, इसीलिए किसी ने इस पानी में उतरने की जहमत नहीं उठाई।
उसके बाद रेस्क्यू टीम को यहां पर बुलाया गया और जब पानी को कम किया गया तो तकरीबन आधा फीट पानी कम होते ही बच्चे का शव ऊपर आ गया, जिसके बाद भीड़ में से ही एक शख्स अपनी कमर पर रस्सा बांधकर इस पानी में उतरा और बच्चे के शव को बाहर निकाला। बच्चे का शव मिलने से पहले हमने उनके माता पिता से बात की, उनका क्या दुख दर्द है वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम राज मोहम्मद है, मेरे बेटे का नाम है ऋषभ। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ड्यूटी पे थे, मैं और मेरी मिसेस, और हम लोग जब ड्यूटी पे से ये मैडम मेरी 7 बजे आई तो बच्चा घर पे नहीं मिला। 7 बजे गली वाले बता रहे थे कि 7 बजे हमारी गली में था, प्लस हमने दुकानदारों से पूछा, दुकानदार वाले बता रहे थे कि हमने 7 साढ़े 7 बजे देखा था बच्चा आपका एकता वाली गली में, वो इधर ही आता चिराग सूट तरफ आ रहा था बंदा। तो हम सारे ये हमारे सारे रिश्तेदार जो भी हमारी वाइफ, हम दोनों ढूंढते हम लोग आ रहे थे, हमें कहीं नहीं मिला। फिर मैंने रात को ही काम पड़ता सेक्टर 58 में सर, हाँ जी, तो मैंने वहीं से सर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी, तो पुलिस आ गई सर मेरे एकता गली में। सर को मैंने सारी बात जो भी था मैंने बताया उनको, एक्चुअली जो भी है ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा बच्चा बरामद नहीं हुआ। मुझे अभी कल 8 बजे से मेरा बच्चा गायब है। 7 बजे तक बच्चा था गली में बताने, लेकिन मैंने नहीं देखा बच्चे को अपने को। ये द्वारका एक्सप्रेस पे कपड़े मिले हैं? ये द्वारका एक्सप्रेस सर मेरे बच्चे के कपड़े हैं, मैं पहचानता हूँ उनको। चप्पल भी सर मेरे बेटे की हैं एक्चुअली, और जो टी शर्ट है पहना है रेड कलर की वो भी उसी की है, फटी हुई। हाँ, और आधा टुकड़ा उसका गायब है सर, टुकड़ा नहीं है उसका आधा। हाँ, शर्ट जो टी शर्ट पहने हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन सर उसमें पता नहीं चल पाया अभी तक, इसमें कन्फर्म नहीं है पक्का, इसमें कुछ कह नहीं सकते सर। मतलब ये है अगर हो सकता है इसमें भी है या नहीं भी है। ये नो हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ राजेंद्र पार्क, एकता गली, जी ब्लॉक। क्या नाम है आपका? मेरा चांदनी नाम है। चांदनी, क्या हुआ ये बताइए। मैं तो भैया ड्यूटी से आई, आके मैंने देखा तो मुझे कहीं ना दिखा मेरा बेटा। मैंने सब में घूमा गलियों में, तो मेरी गली में नीचे वाली बता रही कि 7 बजे मैंने यहाँ देखा तुम्हारा लल्ला गाड़ी के पास। फिर मैं चारों तरफ ढूंढती डोली कहीं ना दिखा। और विकास लेके आया है, और जहाँ बता रहे हैं कि एक विकास लड़का उसके संग देखा है हमने। और वो नहीं खेलता था, वो कपड़े मिले हैं अभी? यहाँ पे कपड़े और चप्पल और कच्छा मिला है बस, दोनों मिला खेलता था। और वो विकास के संग नहाने आया था, और विकास मेरा बच्चा ना मिल रहा है बस, खाली कपड़े बरामद हुए हैं बस यहाँ से। पूरी रात हो गई बीरन ढूंढते, रात भी कंप्लेंट करी, फ़ोटो भी दे दिए, बोल लगे 4 फ़ोटो लेके आओ, तुरंत फ़ोटो करवाए, हाथ के हाथ फ़ोटो दिए, फिर चौकी में दे के आई, फिर दोबारा से चौकी में गई, नहीं आया अभी तक। गुरुग्राम में पिछले साल भी मानसून के महीने में जब राजीव चौक पर अंडरपास में पानी भर गया था, तो उस समय भी एक व्यक्ति की उस पानी में डूबकर मौत हो गई थी। कुछ ऐसा ही हादसा ये भी है कि सड़क के किनारे बने गड्ढों में पानी भर जाता है और उनमें नहाने के लिए या गलती से कुछ लोग गिर जाते हैं, जिनके साथ इस तरह का दर्दनाक हादसा हो जाता है। सवाल यह है आखिरकार जिम्मेवारी किसकी है कि गुरुग्राम में अगर इस तरह से गड्ढों में पानी भरेगा तो क्या ये मौत के गड्ढे नहीं बन जाएंगे? क्या प्रशासन किसी और के इन गड्ढों में गिरने का इंतजार कर रहा है? गुरुग्राम में ना जाने कितने ऐसे मौत के गड्ढे हैं जो अपना मुंह खोले हुए खड़े हुए हैं। देखना होगा कि प्रशासन क्या किसी की जिम्मेवारी तय कर पाएगा कि आखिरकार ऐसे हादसों का जिम्मेवार है कौन। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।